तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आप लोगों में से कई लोगों का सवाल था और शायद आज भी ये सवाल पूछे, लेकिन इससे पहले कि आप लोगों को सवाल पूछे मुझे जवाब देना पहले ही उचित लगता है कि आप अपना वक्त जाया करें, कमेंट में लिखें, मन में असंतोष की भावना, और फिर मैं न जाने कब रिप्लाई दूँ। तो सवाल बड़ा सिंपल सा था आप लोगों का कि आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी कहानी को मैंने 2 बार या 3 बार से ज़्यादा कवर किया हो। ज़्यादा प्रयास यही करता हूँ कि एक बार मैं पूरी बात बताऊँ और बताने के बाद उस कहानी से फिर ताल्लुकात ख़त्म कर दूँ। वैसे भी आए दिन इतनी घटनाएं होती हैं कि एक कहानी को दोबारा सुनाना शायद भारत में हो रहे क्राइम का ही अपमान है। क्रिमिनल तो कहता है कि भाई मैंने इतना क्राइम किया और तुम वही कहानी लेके बैठे हो। लेकिन शायद तीसरा या चौथा दिन है जब मैं आपको मुस्कान केस की अपडेट बता रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ व्यूज आते हैं इसलिए? तो ऐसा नहीं है। एक बीजेपी विधायक की भी कहानी इस समय खूब चर्चा में। विधायक क्या, एक नेता थे बीजेपी के, उन्होंने अपने बच्चों और पत्नी को गोली मार दी। वो भी सुना सकता था, लेकिन यही केस क्यों? तो उसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं और एक एक करके एक एक चीज़ आपको पहले डिटेल में बताता हूँ। दरअसल जब से ये केस शुरू हुआ, सबसे पहले आपको पता चला कि एक कत्ल हुआ है। उसके बाद आपको एक बात पता चली कि जो कत्ल हुआ है वो बड़ा ब्रूटल हुआ और लाश को छुपाने का जो तरीका था वो बड़ा भयानक था कि ड्रम में डाल के चिनवा दो। फिर पता चला कि लव ट्रायंगल का मामला, कि पहले एक लड़की थी मुस्कान, उसका एक पति था जिसका नाम था सौरभ राजपूत। सौरभ राजपूत बाहर रहता था, आउट ऑफ इंडिया। इसी दौरान उसकी नज़दीकी साहिल नाम के लड़के से होती है। साहिल से जब नज़दीकी बढ़ी, इस दौरान पति ने इसका विरोध किया। फिर दिमाग में आया कि चलो पति को मार देते। उसके बाद इन दोनों ने खौफनाक साजिश रची, पति की हत्या कर दी। यहाँ तक चीज़ें हमने हजम कर ली, चूँकि ये चीज़ें तो हमने कई बार देखी हैं कि 2 के बीच में तीसरा आया और पहले को मारा गया। कोई नई चीज़ नहीं, कई बार ऐसा हुआ। अच्छा, एक चीज़ और कि मारना और मारने के बाद बॉडी को टुकड़ों में काटना, ये भी हमने कोई पहली बार देखा नहीं क्राइम की फील्ड में। श्रद्धा आफ्ताब केस, मनोज साहनी केस, कुकर वाला जिसमें कुकर में उबालता था, कुत्तों को खिलाता था। अभी एक केस आया था जिसमें फ्रिज में काट के भरा गया था। वो तमाम चीज़ें हमने आपको बताई, आपने भी बखूबी अलग अलग जगहों पे देखी। अच्छा, कत्ल करने के बाद कातिल बेझिझक आराम से घूमता रहे, ये चीज़ें भी कोई इस देश में पहली बार नहीं है। आप आफ्ताब वाला केस देखिए, कत्ल करने के बाद महीनों तक फ्रिज में आता, फ्रिज को देखता, अपनी पत्नी, अपनी गर्लफ्रेंड श्रद्धा के मुंडी को देखता, फिर शाम को निकलता, लाश को ठिकाने लगाता। मनोज साहनी वाले केस में सेम चीज़ हुई थी कि दिन भर लाश के साथ इधर उधर करता, उसको पकाता, अगरबत्ती धूपबत्ती ये तमाम चीज़ें जलाता, फिर निकल जाता। किसी को कानो कान भनक तक नहीं लगी। ये तमाम चीज़ें हमने कई बार देखी। लेकिन ऐसा क्यों है कि मुस्कान केस ही इतना पॉपुलर और इस पर इतने फॉलोअप क्यों? तो उसके पीछे कई सारी चीज़ें हैं। आपने जितनी कहानियाँ सुनी होंगी, आपने इससे पहले आफ्ताब का केस सुना, उसमें यह था कि पत्नी दबाव बना रही थी, गर्लफ्रेंड दबाव बना रही थी, उसकी वजह से आफ्ताब ने कत्ल कर दिया। मनोज साहनी वाला केस देखा, इसमें सरस्वती बैद अलग कहानी बता रही थी, उसकी वजह से दोनों के बीच झगड़ा हुआ, पहले मामा भांजी का रिश्ता, फिर तमाम चीज़ें, फिर कत्ल हो गया। कत्ल करने का रीज़न यही था कि भाई सामने वाले पार्टनर से बंदा उब गया था, छुटकारा पाने के लिए मार दिया। कुछ कहानियाँ ऐसी है जिसमें यह पता चला कि तीसरे से प्यार था और पहला वाला बीच में डिस्टर्ब कर रहा था, तो दूसरे वाले ने तीसरे वाले के साथ मिलकर पहले वाले को मार दिया। लेकिन मुस्कान की जो कहानी है, ये कहानी कई चीज़ों से जुड़ी हुई है। एक एक करके आपको फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहले अगर आपसे कहूँ तो लव ट्रायंगल तो है ही। दूसरा, इसमें पैसे का भी मामला है। तीसरा, धोखा और फरेब और नशा भी शामिल हो गया। चौथा और सबसे हैरान करने वाला जो मामला अब निकल के सामने आया कि बहुत सारी चीज़ें इसमें तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई हैं और इसमें 5 लोगों की हत्या होनी थी। 5 लोगों की। 5 लोगों की हत्या कैसे होनी थी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर सोचिए, ये पूरी कहानी अभी नहीं सुलझती, या फिर इसमें एक सवाल ये है कि क्या कुछ लोगों की हत्या पहले हो चुकी है? अब आपको लग रहा होगा कि भाई आजकल यूट्यूबर्स तो व्यूज छापने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। उसके पीछे कहानी है। क्या क्या कहानी आपको डिटेल बताता हूँ। जब ये पूरा केस निकल के सामने आया, निकल के सामने आने के बाद सबसे पहले उस लड़की को गिरफ्तार किया गया।
उससे पूछा गया कि कौन शामिल था। तब उस लड़की ने एक नाम लिया साहिल का। पुलिस वाले आते हैं, आने के बाद साहिल को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं। ले जाने के बाद पूछताछ करते हैं। जब दोनों से पूछताछ करते हैं तब एक बात पता चली, ये लड़का उस लड़की का महज दोस्त था, लेकिन मुस्कान उस लड़के के साथ अपना फ्यूचर देख रही थी, अब चाहे पैसे को लेके चाहे और किसी चीज में। तो जब फ्यूचर देख रही थी तो इस दौरान क्या हुआ कि मुस्कान के साथ उसकी बात बन नहीं रही थी। इधर मुस्कान को एक चीज पता चली कि जो साहिल है वो अपनी मां से बातचीत करता है। अब मां से बातचीत हर आदमी करता है, लेकिन यहां अजीब बात यह थी कि मां की तो मौत हो गई थी, तो फिर मां से बातचीत कैसे है। तब इसको पता चला कि जो साहिल है थोड़ा सा दिमाग से खिसका हुआ है और तंत्र मंत्र भूत प्रेत जादू टोना इन सब में बड़ा विश्वास करता है। मुस्कान को आइडिया आया। इसने कहा अगर मैं एक फेक आईडी बनाऊं और ये दिखाऊं कि मैं तुम्हारी मां बोल रही हूं तो फिर साहिल फंस जाएगा। इसने वही काम किया, उसकी मां का नाम पता किया, आईडी बनाई, बना के मैसेज किया और कहा कि मैं तुम्हारी मां बोल रही हूं। अब आमतौर पे कोई भी नॉर्मल इंसान होता तो पहले तो 20 गाली देता, उसके बाद FIR अलग से करता, लेकिन साहिल ने मान लिया कि ये मेरी मां है। तो जब साहिल इस लेवल का पागल था कि उसने मान लिया तो बात ही खत्म। इसके बाद फिर मां बन के बातचीत शुरू हुई। मां बन के ही मुस्कान कहने लगी कि मुस्कान बड़ी अच्छी लड़की है, खुद की तारीफ हुई। इसके बाद फिर और बातें कि तुम्हें मुस्कान के साथ लॉयल रहना, उसकी हर चीज में मदद करनी है। साहिल अपनी मां की बात मानता गया, मुस्कान के पीछे दीवाना होता गया। इधर इन दोनों की जिंदगी में एक तीसरी चीज आती है। तीसरी चीज थी नशा। दोनों को नशे की लत लग गई। नशे की जब गंदी लत लगी तो इस लत में क्या हुआ कि दोनों बिना नशे के रह नहीं सकते थे, और नशा भी नॉर्मल नहीं, हाई लेवल, शराब, गांजा, ड्रग्स। अब एक गांजा पीने वाला, शराब पीने वाला, ड्रग्स लेने वाला अपने चेतना में कितना होता है वो भी आप जानते हैं। तो नशे का एंगल जब निकल के सामने आया तो फिर यहां से पता चला कि साहिल नशेड़ी, गजेड़ी, एल्कोहलिक, ड्रग्स का आदी और मानसिक रूप से विकृत था। अब ये तमाम चीजें पता चली कि भाई दोनों का रिलेशन यहां से शुरू हुआ। फिर कत्ल कैसे हुआ इसके बारे में भी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि कत्ल करने के लिए इन्होंने सबसे पहले पता किया कि वो विदेश से कब आएगा सौरभ। उसके बाद इंतजार किया। जब इंतजार किया तो इंतजार करने के बाद पता चला कि फरवरी में आएगा, 25 तारीख को मुलाकात हो जाएगी। तो पहला अटेम्प्ट इन्होंने 25 तारीख को प्लान किया कि हम शराब में नींद की दवा मिला देंगे, वो सो जाएगा, फिर मार देंगे। लेकिन 25 तारीख को बात बनी नहीं। फिर इन्होंने 3 तारीख को वही अटेम्प्ट किया, कोफ्ते में मिला के। कोफ्ता वो खा लेता है, गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद दोनों मिलके कत्ल कर देते हैं। तो कत्ल भी क्लियर हो गई। लेकिन पुलिस एक काम करती है आमतौर पे हर केस में कि छोटी से छोटी चीज पता करती है। चूंकि मामला जब कोर्ट में जाता है तो वो मीडिया और पब्लिक के ट्रायल से बहुत ऊपर होता है। एक आदमी एक्सपर्ट बैठा है ये पूछने के लिए कि अच्छा यहाँ पे क्या हुआ था, अच्छा मारने वाले का बैकग्राउंड क्या था। तो पुलिस वालों ने बैकग्राउंड भी थोड़ा सा खंगाला, फैमिली के बारे में पूछा। जब फैमिली के बारे में पूछा तो एड्रेस मिला दोनों का। मुस्कान की माँ तो वायरल ही थी। इधर साहिल के घर भी जाते हैं, दबिश डालते हैं। साहिल के घर जब दबिश डालते हैं तो वहाँ बड़ी अजीब चीज़ दिखी। एक दीवार है, दीवार पे अजीब व गरीब आकृति सींग वाली। उसके बाद वहाँ पे एक उल्लू की तस्वीर, फिर बगल में एक लड़का लड़की की तस्वीर। अब हिंदुओं में एक चीज़ होती है, खासकर बिल्ली को बड़ा सगुनी मानते हैं लोग, सोचते हैं कि घर में बिल्ली ना रहे। अब तो नया नया ज़माना, लोग फैशन के लिए पालते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इन सब चीज़ों में मानते हैं वो बिल्ली से थोड़ा सा दूरी बना के रखते हैं। लेकिन साहिल के घर में एक बिल्ली भी थी। अब ये तमाम तस्वीरें बिल्ली और वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे रिचुअल्स की चीज़ें जिसके बारे में पुलिस कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि उसके बारे में पुलिस को कोई नॉलेज नहीं है, कानून की किसी किताब में उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि भाई ये किस काम आता है। तो इसके बारे में अब एक्सपर्ट ही बता पाएगा जो वो काम करता है। अब कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते कि तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है। लेकिन एक बड़ा तबका है जो मानता है कि भाई होती है।
तो अगर होती है तो फिर लोगों ने पता करना शुरू किया कि तमाम आकृति क्या है। जब पता करना शुरू किया तब एक तांत्रिक ने डिटेल में बताया, दरअसल जो आकृति बनी है वो आकृति एक शैतान की है। शैतान जो साहिल और मुस्कान के लिए भगवान था। साहिल और मुस्कान उसकी पूजा करते थे। अब मुस्कान कैसे करती थी इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो जब पूजा करते थे तो पूजा करने के बाद उसका हर एक आदेश मानते थे। अब आदेश मानते थे इसका मतलब यज्ञ भी करते थे। और उस तस्वीर के बारे में जब तांत्रिक से पूछा गया, तांत्रिक ने बड़ी खतरनाक बात बताई। तांत्रिक ने कहा कि ये जो तस्वीर है और जिस पूजा पद्धति को इन्होंने फॉलो किया वो पूजा पद्धति है पंचमुंड बलि पूजा। यानी जिस हिसाब से गर्दन काट के वो लेके गया अपने पास, उसने एक दिन रखा, चाहता तो पहले दिन ही वहीं डम कर देता, लेकिन एक दिन उसने रखा। तो साहिल पंचमुंड बलि पूजा करता था। आकृति भी ये बात बोल रही है और सरकमटेंशियल चीजें भी। अब इतनी आपको राबरी चुनाव झेलम कहानी जो मैंने इसलिए बताई, अब तक सारी चीजें आपको बकवास और वक्त की बर्बादी लगी होंगी, लेकिन असली सवाल ये है कि साहिल अगर पंचमुंड बलि पूजा करता था तो क्या इससे पहले भी उसने कुछ हत्याएं की हैं या फिर उसका पहला अटेम्प्ट था? और अगर हत्याएं की हैं तो किसकी की हैं? क्योंकि अगर बदबू ना फैलती तो सौरभ का भी मामला ना खुलता, बदबू फैली तो ये मामला खुला। तो क्या कुछ और लाशें सौरभ के जैसे और भी हैं? ये सवाल बहुत बड़ा है। क्योंकि जिस हिसाब से ये पूजा है, तांत्रिक जितने भी उनका सबका कहना है कि यहाँ पे 5 सर की बलि होती है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानते हैं कि ये सब चीज़ें होती हैं और लोग करते भी हैं। इससे पहले आपको याद होगा बुरारी कांड, जहाँ पे हुक से न जाने कितने लोग लटक गए थे, पूरा दिल्ली दहल गया था। उसमें भी किसी पूजा का ही जिक्र था कि एक बार मरो फिर जिंदा हो जाओगे, फिर मोक्ष मिलेगा, फिर मुक्ति मिलेगी। बट पूजा किया था और उस बट पूजा में अपने आप को लटका लिया था। अच्छा, इससे पहले हम जैसे आम लोग, हम हुए आप हुए, बट पूजा के बारे में नहीं जानते थे। 8 लोग मरे तब हमको पता चला कि भाई बट पूजा है। और भी कई ऐसे केस आए जहाँ तंत्र मंत्र के नाम पे लोग मरे हैं, खुद की भी जान उन्होंने ली है, दूसरों की भी ली है। तो क्या यहाँ पे पंचमुंड बलि पूजा के नाम पे एक जान ली गई है या फिर और जान? कायदे से पुलिस वालों को इस मामले पे जांच पड़ताल करनी चाहिए। इधर मुस्कान की मां का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में मुस्कान की मां ने एक लाइन बोली। मुस्कान की मां का कहना है कि एक बार मुस्कान ने कर्ण पिचासनी शब्द का जिक्र किया था। उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें ज़्यादा जानकारी नहीं। उसके बाद मुस्कान ने बात घुमा दी। कर्ण पिचासनी के बारे में अगर आपको बताऊं तो जो धार्मिक मान्यताएं हैं कि एक दक्ष थे, उनकी पुत्री थी क्रोधवसा, और एक ऋषि थे कश्यप। इन दोनों के मिलन से एक पिचास पैदा हुआ था, और पिचास की ही जो महिला मित्र होती हैं उन्हीं को हम पिशाचनी बोलते हैं। तो कर्ण पिचासनी एक ऐसी एंटिटी होती है, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी होती है कि अगर आप उसको सिद्ध कर लेते हैं तो आपको तमाम चीज़ें आपके कान में बताती है। किसी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान अगर जानना हो तो आप जान सकते हैं। हालांकि मान्यता ये है कि इसकी साधना बड़ी कठिन होती है। लोग न जाने क्या क्या करते हैं, बलि देते हैं, बहुत कुछ त्याग देते हैं, बहुत कुछ करने का अधिकार नहीं होता, आम लोगों से वो अलग ज़िंदगी जीते हैं। बहुत सारी लिमिटेशन कर्ण पिचासनी उनके ऊपर लगा के रखती है, लेकिन बदले में काफ़ी पैसा वो देती है, बहुत सारी जानकारियाँ देती है। कई सारे लोगों का तो ये भी आरोप था कि जो बागेश्वर बाबा उनके ऊपर भी कर्ण पिचासनी का हाथ है, जो पर्चा लिख देते हैं। लेकिन हालांकि इसके बारे में अभी तक साइंटिफिक कोई प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन जो लोग मानते हैं उनके हिसाब से कर्ण पिचासनी भी कोई एंटिटी होती है। कर्ण पिचासनी एक ऐसी एंटिटी जो कान में आपके सब कुछ बताएगी, और अगर आप उसकी बात नहीं मानते हैं, अगर उसने कोई डिमांड की, साल 6 महीने आपके हिसाब से चलेगी, लेकिन उसने अगर आपसे कोई डिमांड की, आप नहीं करेंगे तो फिर आपको टॉर्चर करेगी, आपके कान से खून आएगा, इतना आपके कान में चिल्लाएगी, फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, आपकी उससे शादी होती है, तमाम चीज़ें। तो भले ही आपको ये चीज़ें फिजूल लगे, लेकिन जो व्यक्ति मानता है उसके लिए तो एक वरदान है। भले ही कर्ण पिचासनी जैसी कोई चीज़ ना हो, लेकिन अगर किसी किताब में लिखा है कि एक आदमी की बलि दे दो और कर्ण पिचासनी सिद्ध हो जाएगी और ऐसे ऐसे करना है, तो सिद्ध होगी या नहीं होगी ये बात तो बलि देने के बाद पता चलेगी, लेकिन एक आदमी का तो कत्ल हो गया।
तो सवाल यहाँ बड़ा सिंपल है कि क्या कुछ लोग और भी शामिल थे? क्या कोई गुरु भी था, कोई तांत्रिक था जिसने इन लोगों को मोटिवेट किया था कि जाओ और ऐसा करो? या फिर ये तमाम प्रोपोगेंडा बस मुस्कान ने फैलाया? मुस्कान ने ही कर्णपिशाचनी का रूप लिया स्नैपचैट पे मैसेज करके, मुस्कान ने ही माँ का रूप लिया, मुस्कान ही सब कुछ करवा रही थी साहिल को मूर्ख बना के। क्योंकि जिस हिसाब से साहिल की स्थिति है, साहिल ने कोई ज़्यादा बयान नहीं दिया। साहिल के पास 20-20 कमरे थे, उसका किराया आता था, लेकिन साहिल वहाँ रहता नहीं था। साहिल हमेशा ड्रग्स में रहता था। जब वो कसौल जाता है तो वहाँ भी माल फूंकने गया था। दारू पीता है, गांजा पीता है, भांग पीता है। ड्रग्स की ऐसी तलब जेल में इनको लग रही है कि जेल में भी इनको संभालना मुश्किल है। तो नशे का एंगल तो कूट कूट के भरा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या साहिल और ये लोग किसी तंत्र मंत्र के चक्कर में भी थे? और भी लोगों की हत्याएं ये कर सकते थे? या फिर पास्ट में भी इन्होंने किसी की जान ली है? ये जांच होनी चाहिए। क्योंकि पुलिस और कानून के लिए तंत्र मंत्र कोई एंगल नहीं बनता, लेकिन उस तंत्र मंत्र की आड़ में कई लोगों की जान आज भी जाती है, और ये इस देश की कड़वी सच्चाई है। खैर, उम्मीद है कि आज के बाद इस कहानी पे ज़्यादा बात ना करनी पड़े और किसी दूसरी कहानी के साथ कल हाजिर हूँ। चूँकि मैं भी अच्छा नहीं लगता एक ही कहानी को बार बार तोड़ मरोड़ के आपके सामने लाऊं, लेकिन जब एंगल निकल के सामने आते हैं तो दिल कहता है कि यार एक बार ये चीज़ें भी बता दें। क्योंकि आप लोग प्यार देते हैं, भरोसा करते हैं, तो चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहें तो ज़्यादा अच्छी हैं। खैर, ये भूत प्रेत और तंत्र मंत्र का एक भी एक एंगल था, इसको लेके भी चर्चाओं के बाजार गर्म है। और आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर ऐसी कहानियाँ क्राइम की आप सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।